नमस्कार, दीपावली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, दीपावली के अवसर पर हर व्यक्ति की यही मनोकामना होती है कि मां लक्ष्मी उनके घर में आकर के वास करें, घर में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, सब किसी का स्वास्थ्य स्वस्थ में हो और शांति बनी रहे। क्योंकि त्योहार का अवसर है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से वेल्थ पर बातचीत करें। जाने उनसे कि घर में किस तरह से मां लक्ष्मी को लेकर के आ सकते हैं, वेल्थ किस तरह से घर में बढ़ाई जा सकती है। और हमारा विषय है वेल्थ एंड वास्तु। आइए सबसे पहले हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामना और हमारे व्यूअर्स को भी हार्दिक दीपावली की बहुत सारी शुभकामना। जी। पल्लवी जी, दीपावली जो है अनेक त्योहारों का स्नेह सम्मेलन है। जी। हर दिल में जहाँ कहीं भी अंधकार हो, दीप जला करके खुशियां मनाई जाती हैं और अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला ये हमारा त्योहार है। सबसे पहले अगर हम बात करें आज त्योहार के बारे में, बतौर वास्तु कंसल्टेंट आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तुशास्त्र हमेशा घर, जमीन और परिवार से शुरू होता है। तो परिवार की खुशहाली और घर के अंदर सबसे पवित्र और घर को धन धान्य पूर्ण और संपत्ति पूर्ण करने के लिए दिवाली के जो दिन होते हैं वो बहुत प्रभावशाली दिन है। आप देखेंगे कि दिवाली के हर कोने-कोने में बसा हुआ आदमी अपने घर में ज़रूर दिया करता है, ज़रूर पूजा पाठ करता है या जिस तरह से उसको सेलिब्रेट करना चाहता है, वो ज़रूर दिवाली के दिनों के अंदर अपनी खुशी अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करता है। तो वास्तु के अनुसार इन्हीं दिनों का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये जो 9 दिन दिवाली की पूजा के 9 दिन के नवरात्रि और 5 दिन दिवाली की पूजा के बारे में बताए गए हैं। जब श्री रामचंद्र भगवान लंका से अपने घर पे वापस गए थे, अयोध्या की ओर वापस गए थे और जब वो घर पे वापस आए तब लोगों ने उनका आनंद सत्कार किया और उन्हें एक नया राजा मिला और इतना प्रभावशाली राजा था कि जिसने पूरी ज़िंदगी में सब लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी सुख शांति की। जी। और रामचंद्र और सीता जिन्होंने इतनी सारी तकलीफ़ें झेली थी, उसके बाद घर जाने के बाद उन्होंने एक अच्छा सेलिब्रेशन अपने लोगों के साथ किया। बुद्धिज़्म के लिए दिवाली का महत्व कुछ और तरीके से बताया गया है, लेकिन इन दिनों के अंदर पूजा-पाठ करने से और धन संपत्ति की अपेक्षा करने वाले लोगों के लिए सही ढंग से पूजा-पाठ करने से प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत फ़ायदा होता है, जी। सही कहा पल्लवी जी आपने कि अनेक कारण हैं जिनकी वजह से दीपावली मनाई जाती मनाई है, लेकिन जाती है। एक जो पौराणिक कथा जो जुड़ी हुई है वो भगवान राम का राज तिलक अवसर माना जाता है, जी, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन हर धर्म, हर मज़हब में अलग-अलग कारण दिए गए हैं, जिसकी दीपावली। वजह से दीपावली मनाई जाती है। अ, दीपावली की पूजा की विधि क्या है? किस तरह से की जाती है? बहुत से लोग उसे अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि जब हम किस दिशा में बैठ के करनी चाहिए, किस तरह मंदिर या देवी-देवताओं को स्थापित करना चाहिए। वास्तु कंसल्टेंट क्या कहेगा कि किस दिशा में बैठ कर के करें, किस तरह से करें कि जो हमारा आज का विषय है वेल्थ, घर में वेल्थ आए? अगर सिर्फ हम वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि दिवाली के दिनों के हर दिन का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले अगर हम धनतेरस से शुरू की करते हैं तो वहाँ पे धन यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की पूजा की जाती है जिसमें सोना होता है, चांदी होता है, डायमंड, प्लेटिनम सारी चीज़ें होती है। तो उनकी पूजा करने से, रत्नों की पूजा करने से, धनतेरस के दिन जो लोग धन की पूजा करते हैं, जो लोग चांदी की खरीदी करते हैं मतलब धन खरीदते हैं, तो उन दिनों के अंदर उनका धन दुगना होता है। जी। इसीलिए लोग अपने पास रही हुई हर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की खास पूजा करते हैं। वास्तु के अनुसार आम तौर पे इसके लिए उपयुक्त दिशा घर के अंदर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की है। हुँ। लेकिन 2014 के अंदर कुछ खास तरह के कैलकुलेशन काम कर रहे हैं जिसकी वजह से दिवाली में धनतेरस की पूजा इस साल 2014 के अंदर स्पेसिफिक कैलकुलेशन ईस्ट में बहुत अच्छा होने की वजह से इस साल ये पूजा और सारा स्थापन सब कुछ ईस्ट में ही करना चाहिए। हुँ, हुँ। धनतेरस के लिए ज्यादातर चीजों के अंदर सफेद रंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लक्ष्मी जी श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। अगर आप अच्छे से शास्त्रों की विधि के अनुसार करना चाहते हो तो ये सारे दिनों के अंदर घर के अंदर महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम करके एक स्तोत्र आता है जो कि आपको यूट्यूब से भी मिलेगा हुँ। और उसको भी घर में लगातार सारे दिनों तक जहाँ पे आपने स्पेशल दिवाली का सेपरेट स्थापन या पूजन के लिए जो आपने वहाँ पे जहाँ पे आपने सजावट की हो वहाँ पे लगातार इन दिनों के अंदर कॉन्स्टेंटली ये मंत्र को बजाना चाहिए जी। जो कि काफी बड़ा है लेकिन जिसकी
शुरुआत होती है नमस्तेस्तु महामाये श्री लक्ष्मी सुरपूजिते करके, काफी बड़ा स्तोत्र है। जी, तो वो अगर आप जबानी ना बोल सकते हो तो आप उसके छोटा छोटा उसका साउंड आप अलग अलग जगह पे रखने के बजाय पर्टिकुलर स्थापन के पास 5 दिनों तक रखना चाहिए। और पूजा के दौरान जो मुहूर्त धनतेरस की पूजा का बताया गया है, उस तरह से धन को सबसे पहले पानी से धो के, उसके बाद उसको पंचामृत से धो के, उसके बाद फिर उसको पानी से धो के आपको धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। और इन दिनों में घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां सब कुछ खोल देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार से पूजा की शुरुआत करनी चाहिए, जिसके लिए घर के बाहर तोरण लगाया जाता है, दिए किए जाते हैं। और घर के हर कॉर्नर को शुद्ध करने के लिए घर के अंदर ज्यादातर उन दिनों के अंदर दिवाली से पहले क्लीन करना चाहिए। पुराने जमाने में अगर आप इंडिया से देखते हो तो दिवाली आने से पहले लोग घर के अंदर कलर करना शुरू कर देते जी, थे। बिल्कुल। तो कलर करने से ये फायदा हुआ करता था कि घर का हर कोना उनको सामान हटाना पड़ता हुँ, था, इधर-उधर रखना पड़ता था। जो चीज़ नहीं चाहिए, जो घर में क्लटर हो, वो कलर के बहाने निकल जाती थी और घर को एक फ्रेश माहौल मिल जाता था। जी। हम यहाँ की बिज़ी लाइफ में हमेशा इस तरह से पेंट वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी घर क्लीन ज़रूर रखना चाहिए। जी, जी। अ, जहाँ ये दीपावली के महत्व को समझा और दीपावली को किस तरह दीपावली के दिनों में ख़ास किस तरह से पूजा कर माँ लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए, उस बात को समझा। उसके अतिरिक्त अगर हम अन्य दिनों की बात करें कि निरंतर घर में लक्ष्मी जी का आना बना रहे उसके बारे में वास्तु क्या कहता है कि किन-किन पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा कि लक्ष्मी वेल्थ जो है हमारे घर में आती रहे? दिवाली के दिनों के अंदर ज्यादातर कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, मेरू यंत्र, इन सब चीजों के जो कि सारी वेल्थ की निशानी है, और लक्ष्मी जी के हाथ में जो जो चीज उन्होंने धारण की है, कमल वगैरह, वो सब चीज के अंदर लोटस का क्रिस्टल कमल आता है। ये सब चीज की पूजा की जाती है। अगर सिर्फ हम वेल्थ प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करें कि इस साल आप ऐसी पूजा करें कि जिससे आपको कोई भी तरह के जमीन के काम रुके हुए हो, घर बनाना चाहते हो और काफ़ी लंबे टाइम से रुका हुआ हो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप डेवलप करना चाहते हो या किसी वजह से नहीं हो पाती हो, तो इस साल ना कि सिर्फ कैश या लिक्विड कैश फ्लो के अलावा आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर स्थावर जंगम मिल्कत के अंदर भी आप बढ़ोतरी कर सकते हो। जी, तो जमीन मिल्कत को बढ़ाना, रत्नों को बढ़ाना, ये सारे दिनों के अंदर बहुत श्रद्धा के साथ ईस्ट के अंदर इसका स्थापन करना चाहिए। अलग-अलग रंग की रंगोली बनानी चाहिए पूजा के लिए, और ज़्यादातर लक्ष्मी से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं, वो सब का इन 5 दिनों के अंदर ज़रूर आपको पूजा-पाठ करना चाहिए। जी। यहाँ पर पल्लवी जी दर्शकों की और अधिक जानकारी और कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये बात समझना चाहूँगा कि ईस्ट पर आपने फ़ोकस किया। जी। यदि घर ईस्ट फेसिंग नहीं है, लेकिन घर के अंदर कोई कहीं न कहीं दिशा में आपको ईस्ट ज़रूर मिलेगा। वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप स्पष्ट करें कि वो किस तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ईस्ट में ही ज़्यादा फ़ोकस कर के पूजा-पाठ करें? घर की दिवाली के स्थापन के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार 2 चीज़ों की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहली बात है घर का मुख्य दरवाजा, चाहे वो किसी भी दिशा से बना हुआ हो। अमेरिका में गेस्ट एंट्रेंस डोर और गराज एंट्रेंस डोर दोनों अलग-अलग हुआ करते हैं। तो जितना आप मेन गेस्ट एंट्रेंस डोर के साथ दिए करते हो, तोरण लगाते हो, आपको गराज एंट्रेंस डोर के पास भी उसी तरीके से आपको वहाँ पे भी रोशनी करनी चाहिए दिए के थ्रू, और उसकी पूजा भी इक्वली करनी चाहिए। तो मेन डोर और जहाँ पे आपने भगवान का स्पेशली दीपावली का सेपरेट स्थापन किया है, पूजन के साथ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जिस टाइम पे आप दिवाली का स्थापन करते हो, वो दोनों दिशाओं का स्थापन, दोनों दिशाओं की पूजा इक्वली करनी चाहिए। और घर किसी भी दरवाजे का किसी भी दिशा का बना हुआ हो, सिर्फ उस मकान के अंदर जितनी डिग्री पे ईस्ट पड़ता हो, मान लो अगर ईस्ट का दरवाजा होता हो उसके बाद भी ईस्ट मिलेगा। जी, अगर ईस्ट का पूरा गराज डोर हो और 45 डिग्री तक ईस्ट खुल जाता हो और वहां पे गराज में स्थापन नहीं कर सकते हो, और उसके ऊपर ऐसा कोई कमरा बना हुआ हो जहां पे एक्यूरेट ईस्ट पड़ता हो, 70 डिग्री पे या 90 डिग्री पे आप इस साल ईस्ट में भगवान का स्थापन करके पूजा कर सकते हो। बाकी सब चीजें जैसे हम आम तौर पे करते हैं उसी तरीके से अलग-अलग चीजों की, काली चौदस के दिन जिस तरह से हम पूजा करते हैं, लाल रंग के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, पूरी अलग-अलग ब्राइट कलर्स की रंगोली बनानी चाहिए।
शक्ति का स्थापन करना चाहिए। तो जिस तरह से आप अपने इष्ट देव का स्थापन करके अपने विधि विधान के साथ पूजा करते हो, उसके साथ-साथ वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से ईस्ट के अंदर इस बार स्थापन करो और घर के मेन डोर को भी उतना ही महत्वपूर्ण मान के सब जगह को क्लीन करके वहाँ पे आपको पूजा करनी चाहिए। जी, दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम बातचीत कर रहे हैं वेल्थ के बारे में, क्योंकि त्योहार का अवसर है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने वेल्थ और वास्तु विषय को चुना। ये बातचीत पल्लवी जी से जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।